फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक फ्रंट कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। लेपर्ड प्रिंट में ये एक साड़ी है। 5 मीटर इसकी लेंथ है और 42 इंचज़ इसकी विड्थ है। तो इसके चारों तरफ बॉर्डर पे इस तरह की ये लेस लगी हुई है, गोल्डन और ब्राउन कलर की। इस ड्रेस में हम इस लेस का यूज़ नहीं करेंगे, इसको निकाल के हमने साइड कर दिया है। अब ये रहा फैब्रिक हमारे पास। इस फैब्रिक से हम बनाएंगे फ्रंट कट कुर्ती। मोस्टली साड़ीज़ में हमें देखना पड़ता है कि किस तरह का ये पैटर्न है, किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी, लेकिन ये प्रिंट इस तरह का है कि इसकी हम कटिंग जो है लेंथ वाइज भी कर सकते हैं और विड्थ वाइज भी कर सकते हैं। कुर्ती के अंदर लगाने के लिए मैंने 2.5 मीटर लाइनिंग ली है, कॉटन की लाइनिंग है ये, और इसका शेड है ब्राउन। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है ताकि जो मेन फैब्रिक का कलर है वो थोड़ा शेड जो है डार्क हो जाए। लेंथ इसकी 2.5 मीटर है और विड्थ 41 इंचज़ है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये 2 लेयर में हमारे पास फैब्रिक है। जो ओपन साइड है ना इस फैब्रिक वो हमने अपनी तरफ को रखनी है। यहाँ पे हम 1/2 इंच के मार्जिन पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ये लाइन लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर फैब्रिक ऊपर नीचे है या कान वगैरह तो वो निकल जाए। तो यहाँ से अब इंची टेप रखेंगे हम नीचे की तरफ। यहाँ से ले लेंगे हम लेंथ। कुर्ती की टोटल लेंथ है 46 इंचज़, तो हमने यहाँ पे 45 इंच रखा है क्योंकि लाइनिंग जो है वो थोड़ी कम रखी जाती है। अब ये किनारी साइड पे हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे, किनारी को भी साथ में ही ले लेंगे। तो 2 इंच की मार्किंग नीचे तक कर लेंगे जहाँ तक हमारी लेंथ की लाइन है। ये 2 इंच का मार्जिन हम फोल्डिंग के लिए लगा रहे हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब लेनी है हमें शोल्डर लाइन। तो इस लाइन से आगे हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो मेरी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये 6.5 इंचज़ है, मैंने मार्क कर लिया। अब ये है आर्म होल। आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच के लिए मार्क कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हमें इस लाइन पे इंची टेप पर रख के नीचे की तरफ 3 जगह मार्किंग करनी है। फर्स्ट होगी हमारी लोअर वेस्ट की जो कि 11 या फिर 11.5 इंचज़ पे होती है। सेकंड है वेस्ट की जो कि 14 इंचज़ पे आती है। और लास्ट है हिप की जो कि 21 या 21.5 इंचज़ पे आती है। तो ये हमने मार्किंग कर ली। अब इन पॉइंट्स पे हम अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। आर्म होल की ये जो लाइन होती है ना, इसी के ऊपर हमारी अपर वेस्ट की भी मार्किंग होती है। तो अपर वेस्ट है हमारी 38 इंचज़, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंचज़ आता है। तो 1/2 इंच हम इसमें और ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम। इसी तरह से लोअर वेस्ट की भी मार्किंग करनी है। लोअर वेस्ट है हमारी 40 इंचज़, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंचज़ आता है, उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो 10.5 इंचज़ हमने मार्क कर लिया। अब बारी आती है वेस्ट की। तो वेस्ट है हमारी 36 इंचज़, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9 इंच, उसमें 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करके 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। नेक्स्ट है हिप लाइन। हिप लाइन है हमारी 40 इंचज़, 4 से डिवाइड करने पे आ गया 10 इंच। 10 इंच में 1/2 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर दी। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये शेपर स्केल लेके हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। सबसे पहले तो हम ये 2 ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ना इनको आपस में मिला देंगे। उसके बाद ये 2 नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको मिला दिया। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स मिलाने हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलाने हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ना इन पे आप स्ट्रेट लाइन लगा लिया करें इस तरह से। तो मार्किंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हमें आर्म होल की शेप देनी है तो उसके लिए ये वाला जो स्केल है बेस्ट रहता है, इससे बहुत अच्छे से शेप आती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको हमने इस लाइन के बराबर रखा और इस तरह से शेप दे दी। अब ये लगा दी हमने फ्रंट वाली शेप।
जो बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हें ये शेप देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए ये स्केल बहुत बढ़िया है। ये लाइन तो हमारी सिलाई वाली है, तो अब हमें लेना है मार्जिन 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग की है सभी पॉइंट्स पे। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा सिलाई के बाद का। यहाँ से रखेंगे हम कुर्ती का घेर। तो ये देखिए, इसके ऊपर की तरफ को 2 इंच की मार्किंग की और अब स्केल लेके इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब ये जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है ना, यहाँ पे हल्की सी शेप देंगे ताकि यहाँ पे कॉर्नर्स ना बने कुर्ती के। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा शोल्डर को तिरछा करना होता है। इस लाइन से अब रखेंगे विड्थ नेक की, जो कि है 3 इंचेस। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। फ्रंट नेक की लेंथ रखेंगे 3 इंचेस और इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ पे आके हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठाना है। बैक नेक की लेंथ होगी 1 इंच और विड्थ होगी 3 इंच ही। तो इसी तरह से शेप दे देंगे जैसे हमने फ्रंट वाले की दी है। अब बैक नेक पे और बैक आर्म होल पे कटिंग करते हुए लास्ट तक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो लाइनिंग बची है हमारे पास, इसको हम वैसे ही डबल फोल्ड करके रखेंगे, लेकिन इस बार क्लोज साइड हम अपनी तरफ को रखेंगे। नीचे वाले फैब्रिक की क्लोज साइड हमने अपनी तरफ को रख ली है और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह से रखेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने 2 इंच पे मार्किंग की थी ना, इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया है। 2 इंच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको अंदर को अच्छे से फोल्ड कर दिया और इस तरह से बिछा लिया इसको, फ्रंट वाले पार्ट को अच्छे से। बैक नेक और बैक आर्म होल की मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट पे जो हमने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग की है वो भी कट कर लेंगे और इसका नेक भी कट कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, डबल करके फैब्रिक बिछा लिया हुआ है, लेकिन इसकी क्लोज साइड हमने अपनी तरफ को रखी है। जब हमने बैक वाला पार्ट कट करना है तो क्लोज साइड जो हमारी फैब्रिक की वो अपनी तरफ को रखनी है। और ये देखिए, यहाँ पे 2 इंच के आसपास हमने बढ़ा के रखा हुआ मेन फैब्रिक। फ्रंट पार्ट की कटिंग करते वक्त ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसकी ओपन साइड हमने अपनी तरफ को रखी है। लाइनिंग में हमने 2 इंच का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, ये हम मेन फैब्रिक में भी कट करेंगे। तो इस तरह से कर लेते हैं पिन अप, ताकि कटिंग करना इजी रहे। हमारे पास अब टोटल 4 पीसेस आ गए हैं, 2 फ्रंट वाले पार्ट के और 2 बैक वाले पार्ट के। तो अब हमें क्या करना है, ये लिया हमने बैक वाला पार्ट लाइनिंग वाला और उसके ऊपर रखा मेन फैब्रिक। इनको आपस में अटैच करना है अब, ताकि स्टिचिंग करना इजी हो जाए। या तो पिन अप कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी इसके। तो ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। मैंने इंटरलॉक कर लिया है साइड में और ये है हमारे फ्रंट वाले पार्ट। तो अब ये देखिए, यहाँ पे जो हमने फोल्ड करने के लिए मार्किंग की थी ना, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया कि आपको दिखाई दे। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1/2 इंच के अंदर को फोल्ड करके इस लाइन के ऊपर स्टिचिंग आनी चाहिए हमारी। अब ये जो लाइन है ना, वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स पे इसी तरह से करेंगे, लेकिन इसको फोल्ड करने से पहले जो लाइनिंग है उसके बॉटम को फोल्ड कर देंगे, उसके बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। ये कर लिया हमने पिन अप, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट में 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ पे अलग से कोई स्ट्रिप ऐड नहीं करनी पड़ी, बस इसी को हमने फ़ोल्ड कर लिया। तो ये फ्रंट कट जो कुर्ती हमारी बहुत ही ईजीली बन जाती है इस तरह से। लाइनिंग को हमने बॉटम में फ़ोल्ड कर दिया है, तो इस सिलाई को एंड तक लेके जाएंगे और रिवर्स करके क्लोज़ कर देंगे।
तो ये देखिए हमारे ये दोनों पार्ट हमने फ़ोल्ड कर लिए फ्रंट साइड से। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना नेक पे, ये देखिए ये इसका ये फ़ायदा हुआ, यहाँ पे नेक पे इतने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है उसकी वजह से। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जब हम फोल्ड करते हैं ना तो फैब्रिक कम पड़ जाता है और फिनिशिंग नहीं आती है नेक में। ये फ्रंट वाले पार्ट हमने बिछाए हुए हैं, इसके ऊपर रखेंगे बैक वाला पार्ट और शोल्डर लाइन से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमें डबल स्टिचिंग करनी होती है, एक बार सिलाई लगा के दोबारा फिर से लगाएंगे। तो ये देखिए जॉइंट्स भी लग गए हैं। अब इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगा, लेफ़्ट साइड नीचे रहेगी और राइट साइड ऊपर आ जाएगी। तो इस पे हम बटन्स वगैरह लगा सकते हैं। अब हमें नेक लाइन बनानी है तो उसके लिए नेक को इस तरह से ओपन किया और एक साइड से हम स्ट्रिप लगाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ले जाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है, 2 इंच विड्थ की ये स्ट्रिप है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और जो ओपन साइड है वो रखेंगे हम नेक की तरफ। डबल फोल्ड करके हम स्ट्रिप लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक बाहर की तरफ रखना है फोल्डिंग के लिए। इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रिप को हल्का हल्का खींच के रखना है और जो नीचे वाला नेक है, कुर्ती का जो मेन नेक है, उसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हमें सिलाई लगाते हुए एंड तक जाना है और एंड में भी इतना ही फैब्रिक हमें लास्ट में छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है, यहाँ पे सिलाई बंद कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। अब इसकी करनी है तुरपाई या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अंदर को किया ये फैब्रिक और ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं, या फिर आपको बाहर की तरफ भी अगर पाइपिंग की तरह रखना है तो हाफ़ फोल्ड करके इसको पाइपिंग भी बना सकते हैं इसकी। तो मैं पाइपिंग बना के इसकी तुरपाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए नेक मैंने रेडी कर लिया है। ओवरलैप करके यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बटन लिए हैं। तो जितने भी डिस्टेंस पे आपको इनको लगाना है तो यहाँ मार्किंग कर लें और इन बटन्स को अटैच कर लें। इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख के मैं इन बटन्स को टांग दूँगी, सिलाई वगैरह नहीं लगा रही हूँ। 23 इंचज़ तक हम इस कुर्ती को क्लोज़ कर देंगे और उसके नीचे जो है ओपन रहेगी। स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे मैंने 12 इंचज़ लेंथ का पीस कट कर लिया है। इसको कर लिया है डबल फोल्ड। तो इस वक्त ये 4 लेयर्स में है। इसकी विड्थ अब 9 इंचज़ है। क्लोज साइड अपनी तरफ को रखी है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब जो ओपन साइड है ना वहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे आर्म होल बनाने के लिए। यहाँ से दे देंगे आर्म होल की शेप, साथ के साथ फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे 1/2 इंचज़ पे। यहाँ से रखेंगे हम स्लीव्स की मोरी। तो ये है 5.5 इंच और मार्जिन के लिए रख दिया 1.5 इंच। अब इस मार्जिन वाले पॉइंट को यहाँ पे जहाँ हमने 3 इंच की मार्किंग की थी ना वहाँ पे मिला देंगे लाके और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और लास्ट में फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अभी 2 ऊपर वाले पीस को उठा के हमने कट कर लिया है। अब इस वक्त जो है हमारी स्लीव या तो राइट साइड से या फिर लेफ़्ट साइड से आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। स्लीव्स के बॉटम में हमें एक कफ बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी विड्थ 2 इंचज़ है और लेंथ तो हमें उतनी ही रखनी है जितनी मोरी है हमारी स्लीव्स की। अब ये फैब्रिक कट कर लिया है, इसके साथ हम लाइनिंग भी अटैच कर लेंगे और साथ में हमें 2 स्ट्रिप्स और कट करनी है जिसकी विड्थ 2 इंच और लेंथ 5 इंचज़ है। तो सबसे पहले हमें कफ बनाना है तो उसके लिए इस फैब्रिक के साथ लाइनिंग अटैच कर लेंगे। लाइनिंग के ऊपर ये फैब्रिक रखा और कर ली इसकी कटिंग। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसकी रॉन्ग साइड ऊपर को रखी है और एक साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से सिलाई लगा के जब हम इसको टर्न करेंगे ना मेन फैब्रिक को तो ये राइट साइड में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको टर्न किया तो ये बन गया हमारा कफ। अब इसको हमें स्लीव्स के साथ अटैच करना है, लेकिन उससे पहले ये जो हमने छोटी छोटी स्ट्रिप कट की हैं इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम 3 साइड से और इस पे सिलाई लगा लेंगे तीनों तरफ।
अब ये ली स्लीव्स हमने इसकी रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है इसको रखेंगे इस तरह से सेंटर में। स्लीव्स की जो मोरी है ना उसका सेंटर निकाल लेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे। और अब ये लिया कफ, अब कफ की राइट साइड हम नीचे की तरफ को रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सिरे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो इस तरह से ये राइट साइड में आ जाएगा। कफ की दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। और ये जो स्ट्रिप लगाई है ना यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे बटन। ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। और उसके बाद कुर्ती के साथ स्लीव्स को अटैच करना है तो कुर्ती की फ्रंट आर्म होल लेंगे और स्लीव्स की भी फ्रंट आर्म होल लेंगे। इनको आपस में मिलाते हुए सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, एक एंड तक जाएंगे, फिर से सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे एंड तक जाएंगे। इसी तरह से स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर की लाइन है ना ये कुर्ती का सेंटर है और इसी तरह से हम स्लीव्स के भी सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, एंड तक ले जाएंगे। इस तरह से स्लीव बहुत ही इजीली स्टिच हो जाती हैं और झोल भी नहीं पड़ता है। स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं। अब बॉटम में फोल्ड लगाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। आप चाहें तो बॉटम में पिको भी कर सकते हैं, फिर जो इसका प्लाजो होगा जो भी इसके साथ बॉटम होगी तो उसको भी अगर आप पिको करवाएंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टिचिंग ही कर रही हूँ। बॉटम का फोल्ड लगा लिया है। अब साइड की जो फिटिंग है वो भी हम लगा लेंगे। तो उसके लिए हमने जहाँ तक मार्किंग की हुई है वहाँ तक तो उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे नीचे भी हम थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे ताकि हम आराम से सिलाई लगा सकें। ये देखिए हमने हिप तक तो मार्किंग की हुई थी, उससे आगे हम इस तरह से स्केल रखेंगे और मार्किंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह की दिख रही है। हाफ स्लीव्स में है और घेर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सोबर सी कुर्ती बनी है। ए शेप में अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा घेर रखते हैं तो वो साइड में ही इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैं ए शेप में बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखती हूँ। तो इसके साथ मैंने एक ए शेप में ही प्लाज़ो बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। 2 मीटर फैब्रिक में ये प्लाज़ो बना है, बहुत ही शानदार प्लाज़ो है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसका बनाने का जो मेथड है बहुत ही इजी है। कुर्ती बनाने में हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हो गया है और जो लास्ट में फैब्रिक बचा है वो भी 2.5 मीटर है। ये देखिए आप। तो इसमें से मैंने कट वगैरह नहीं किया कुछ भी, और जैसे था ऐसे ही इसको पीको कर दिया साइड में और ये बहुत ही अच्छा दुपट्टा बन गया है अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस कैसी बनी है। हम इसे डिफरेंट स्टाइल से कैरी कर सकते हैं, दुपट्टा के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जीन्स के साथ कुर्ती पहन सकते हैं, इस प्लाज़ो को किसी और कुर्ती के साथ पेयर अप कर सकते हैं। इस प्रिंट में आप भी एक ड्रेस जरूर बनाइएगा क्योंकि एक तो ये हमेशा ट्रेंड में रहता है, दूसरा ये सभी के ऊपर सूट करता है और इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये मेरा थोड़ा सा ग्रे में है, वाइट में मिल जाएगा, ब्लैक में मिल जाएगा, ब्राउन में मिल जाएगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। तो एक ड्रेस ज़रूर बनाइएगा। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।